जय हिंद साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, कोई गिलास, उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तो पानी का तल क्या होगा, उठेगा कि घटेगा, क्या होगा जाएगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो पानी का तल है जब बर्फ भी पिघल जाएगी उतना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, ध्यान रखना। पानी के एक गिलास में जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, उतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला, समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है, नमकीन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पहला विकल्प, समुद्री जल नमकीन होता है। इसका कारण ये होता है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। ठीक है। अगला है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाती है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, जब कोई भी जहाज अगर पानी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो उसका तल क्या होता है, ऊपर उठ जाती है कुछ। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कथन के बाद, सागर के जल का घनत्व नदी के घनत्व के से अधिक होता है। सागर के जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। यही कारण है कि जब सागर के जल का घनत्व अधिक होता है नदी के घनत्व से, तो इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। घनत्व तो मेन कारण होता है। तो ये कथन कारण का स्पष्टीकरण करता है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सागर का जल घनत्व अधिक होता है, नदी का कम होता है, इसकी वजह से ऊपर उठ जाती है घनत्व के कारण। अगला है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से तक हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जब पहले तो 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। ध्यान रखिएगा, 4 से कितना कर दिया जाता है, 100, तो शरीर डूब जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला साथियों, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित किस ताप पर होता है। यानी कि पानी का अपेक्षित घनत्व जो होता है सबसे अधिक किस ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्यान रखना, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखना, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेंसिल से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपरी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। जितने ऊपर जाते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा हो जाता है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय जो पेंसिल से स्याही निकलने लगती है। जैसे हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं, उसमें अगर पिल लिए हैं तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे उसकी पानी स्याही क्या होती है, रिसने लगती है। तो यही कारण होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा होने लगता है, पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है साथियों, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कहने का मतलब है। तो दोस्तों, ये पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पास्कल का नियम जो होता है उस सिद्धांत पर ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो कार्य करते हैं। ध्यान रखना, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। अगला है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों झील की तली पर जल नहीं जमता। ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो झील की सतह पर जल नहीं जमता, यही कारण है उसका। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता। ठीक है दोस्तों। अगला है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। तो कोई कण है जब एक समान गति कर रहा है तो उसका एक समान वेग भी होगा। ध्यान रखिएगा, तो उसका वेग एक समान हो सकता है, यानी कि एक समान वेग रहेगा। कोई कण है जब एक समान गति करता है तो उसका वेग भी एक समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, बी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। क्योंकि जब किसी भी जल में अगर साबुन
खोल दिया जाता है या डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यही कारण है कि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण कपड़े जो होते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और वो अंदर जाकर कपड़ों में अच्छी तरह से पाउडर पहुंच जाता है और मैल को साफ कर देता है। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। मेन कारण होता है पृष्ठ तनाव का घट जाने के, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है साथियों, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1/9 भाग होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए एक आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना 1/9 भाग ऊपर रहता है। अगला, साबुन के बुलबुले का अंदर दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमेशा ध्यान रखना, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वो हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ध्यान रखना, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि जल की सतह पर तेल फैल जाता है। तेल इसलिए फैल जाता है क्योंकि उसका घनत्व तो कम होता है। जल की अपेक्षा, सॉरी, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना, तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है जल से, इसलिए फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। दोस्तों, जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक तो हमें हल्की महसूस होती है, लेकिन जब पानी की सतह से ऊपर आती है तो भारी लगने लगती है। जब आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर पानी खींचते हैं कुएं से देहातों में, तो पहले जब पानी के अंदर डूबी है तब तो हल्की लगेगी, जब खींचोगे, जब पानी के ऊपर आ जाती है सतह में, सतह के बाहर पानी के, तो भारी लगने लगती है। तो इसका कारण है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, भारी समझ में आती है। अगला है साथियों, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण होता है। तो दोस्तों, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ध्यान रखना, जो तरल है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। जब जल की अपेक्षा अधिक होगा तभी वो केस नली में जल चढ़ पाएगा। ध्यान रखिएगा, तो इसका चौथा विकल्प यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या होता है। तो जो कोई भी द्रव होता है तरल, उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो तल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा, तभी वो केस नली में चढ़ पाता है। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है। दोस्तों, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका क्या क्या कारण होता है, और यानी कि उसका आकार बढ़ता है, घटता है, क्या होगा, या उतना रहेगा। तो इसका आकार बढ़ जाता है। ध्यान रखना, जब वायु का बुलबुला ऊपर ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, झील की तली से उठकर। ध्यान रखना, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्या होता है, आकार बढ़ जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।